Hello guys, what's up? I hope you're doing well. I'm also good. हम आज फिर से निकल चुके हैं बेशर्मों की तरह। सेम जगह पे, क्योंकि अब पाँचों बहुत कांड मार रखी हैं। ओह, मार रखी है अच्छे से स्पीड ब्रेकर्स ने। जितना भी आराम से चल लो इतना बुरा हिला देते हैं ये। हाँ खैर, डेवलपमेंट है ये भी। यहाँ की विश्व गुरु की डेवलपमेंट है। अभी हम पहले अपने घर निकलेंगे और घर निकलने के बाद पहले घर में थोड़ा सा काम है। ये राइडिंग पैंट है अपनी, वो छोड़ देंगे घर में, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। वो छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से थोड़ा सामान उठा के निकल लेंगे फिर से रफ गियर के लिए। और सब लोग मुझे ऐसे देखते हुए कि जैसे मैं एलियन हूँ यहाँ पे कोई। हाँ खैर, यहाँ पे मेरा जैसा एलियन ही लगेगा। एवरीवन इज स्टेयरिंग एट मी। 360 नहीं है, वरना मैं दिखाता जो स्टेयर आ रहा है ना मेरे को। भाई कौन है कार्टून, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे कैसे आ गया, ये बाइक कौन सी है इस साहब। आई डोंट थिंक GoPro कैन कैप्चर दैट। आई है GoPro, आई डोंट थिंक इट कैन कैप्चर दैट द स्टेयर। V6 से V7 भी स्वैप हो रहा है, उसका भी थोड़ा दिखा दूंगा। आई ट्राई नॉट टू मेक इट बोरिंग, ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज एंटरटेनिंग एज पॉसिबल, क्योंकि बोरिंग ब्लॉग किसी को देखने का मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करेगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, डूइंग माई बेस्ट। डू सपोर्ट मी इफ़ यू कैन इन वट एवर वे यू कैन। कल यहाँ पे कल पता नहीं ये दुकानें वगैरह MCD इन दुकानों को शायद उठा रही थी कल। जो बुरा जाम लगा इस साइड, मैं बच गया क्योंकि मैं उस साइड से आ रहा था वापस, तो मैं बच गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट यहाँ पे जो बुरा जाम लगाया उन लोगों ने, दुकान वालों ने, ये सब बहुत बुरा। मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब नौटंकियाँ कैप्चर नहीं करनी। आई ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। I want to keep this channel as much as about riding, information about riding, content about riding, the things that's going around us, how to improve it, how to make it better, what we can do to improve it. Not the भसूड़ी की भाई 2-4 व्यूज़ आ जाएं, ये लड़ाई हो गई, इसने उसको मार दिया, इससे लड़ाई हो गई, उससे भसूड़ी हो गई, ये सब का कंटेंट नहीं बनाना मेरे को। So I do try to avoid these kinds of content. Just दैट्स माई एम। उससे मुझे इंस्टेंट व्यूज़ तो आ जाएंगे एक बार को, क्योंकि ये सब कंटेंट चलता है, इससे इंस्टेंट व्यूज़ आते हैं कि इसने उसको मार दिया, उसका इससे लड़ाई हो गई, इसने उसको ये बोल दिया, यहाँ पे पूरा चक्का जाम कर दिया। बट वो इंस्टेंट व्यूज़ मुझे चाहिए नहीं। एंड आई नो द वे आई एम डूइंग थिंग्स दैट विल टेक टाइम टू बिल्ड दिस कम्युनिटी, आई नो दैट, बट इट्स ओके। I want this YouTube channel to be in the long run, not in the short run. उसके लिए टाइम तो लगेगा ही, and I'm willing to do that. So that we can build a community that's not like dumb. थोड़ी समझदार होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, वो खुद परफेक्ट नहीं है, वो भी अपने तरीके से लर्न कर रहे हैं। जस्ट दैट देयर लर्निंग हैज़ रीच्ड बियॉन्ड माई लिमिट, बियॉन्ड व्हाट आई कैन ऑफर। ये सब चलता रहता है।
ये कार्टूनों वाली हरकतें मत करना, वो सामने हो कैमरा में दिख गया हो। हज़ार्ड लाइट ऑन कर रखी है लड़के ने, और राइडर ही है एक तरीके से, उसने अपना वो कुछ इंस्टाग्राम को लगा रखा है। हज़ार्ड ऑन कर रखी है लड़के ने यहाँ पे। डोंट बी लाइक दिस, दिस इज़ नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिटी आई वांट टू बिल्ड हियर। हज़ार्ड लाइट यहाँ पे लगाने के लिए नहीं होती है। हज़ार्ड लाइट बोलो या पार्किंग लाइट बोलो, जो भी आप बोलते हो, यहाँ पे नहीं लगानी होती है। यहाँ पे अगर आप हज़ार्ड लाइट लगाओगे, मान लो इस कार ने लगा रखी है, हम यहाँ से देखेंगे ऐसा लगेगा उसने इंडिकेटर दे रखा है। ये एक और आ गया कार्टून, ये शायद पता नहीं साइड पर तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं, निकला है, ये शायद साथ साथ में ही होंगे दोनों। डोंट बी लाइक दीज डम एसेस, ये कार्टूनगिरी नहीं करनी है। ये सामने ही दिख रहा होगा, और जो भी है समझ गए। हाँ मेरे पास भी हज़ार्ड, मैंने भी फ्लैश एक्स लगवा रखा है, बट यहाँ पे जगह नहीं है उसको यूज़ करने की। उसकी जगह है जब आप राइड कर रहे हो स्टेट टू स्टेट, और आप रात को राइड कर रहे हो, और अब उसके बाद हाईवे पे आप एक्सप्रेस वे पे हो, जहाँ पे टर्न नहीं लेते हैं, टर्न होता ही नहीं एक्सप्रेस वे पे। वहाँ पे आप पार्किंग लाइट एक बार को या हज़ार्ड लाइट ऑन करो, ताकि कार वालों को अंधेरे में दिख सके कि आपकी बाइक की विड्थ कितनी है, वो आपको प्रॉपर तरीके से अवॉइड कर सकें। यहाँ पे नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर हज़ार्ड लाइट्स। एक तो पूरे दिल्ली का ट्रैफिक एक तरफ, और ये उत्तम नगर का ट्रैफिक एक तरफ। भाई पूरे दिल्ली में बुरा ट्रैफिक होता है, बट जो यहाँ का ट्रैफिक है, पूरे दिल्ली में सबसे बुरा ट्रैफिक एक ये, और एक ओल्ड दिल्ली में जो आता है। पूरे उत्तम नगर का ट्रैफिक सबसे बुरा ट्रैफिक है, सबसे अनोइंग ट्रैफिक। बस वाले ने क्या कुत्ते की तरह भगाई थी। आज बड़ा खाली मिल रहा है, इतना खाली वैसे मिलता नहीं है। ट्रैफिक की बात की, ट्रैफिक खाली हो गया। ऐसा तो बारिश की बात करें, बारिश खाली हो जाए ऋषिकेश तक। पीछे रेड लाइट है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन से निकलना है इन कार्टूनों ने। सिविक सेंस, हाँ, एनी काइंड ऑफ सेंस। ये भी ना एक तरीके से ना हमारी हैबिट इतनी बन गई है ना इंडियंस की, कि ये हमारा ना एटीट्यूड बन चुका है सड़क पे थूकने का। रेड लाइट पीछे है, 10 मीटर पीछे रेड लाइट है, लेकिन तब भी ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आगे से ही ग्रीन लाइट पे ही हाथ देके निकलने लग जाएंगे। ये हमारा एटीट्यूड बन चुका है। बूढ़े लोग तो खैर ऐसे चेंज नहीं कर सकते, दे आर पास बियॉन्ड द एज लिमिट टू चेंज समथिंग इन देयर लाइफ। जवान कर सकते हैं, जवान करते नहीं हैं, क्या करें। हम पहुंच चुके हैं घर, अभी बस यहाँ से पैंट वगैरह रखेंगे, 2-4 सामान लेंगे अपना, और सामान लेने के बाद बस हम लोग वापस निकल जाएंगे राइड पे। और आज थोड़ा दूसरा सेटअप किया, डोंट वरी, मैंने अंदर से पहले से पैंट पहन रखी। आई डोंट शो न्यूडिटी ऑन माय चैनल। ओह वाह, ये लिया मैंने कल राइनॉक्स की टॉर्नेडो प्रो, दिख रहा होगा, ये टॉर्नेडो प्रो। इसमें यहाँ पे भी लेवल 2 है, यहाँ पे भी नीज में भी लेवल 2 है। एक्सेल साइज आया मुझे एक्सेल साइज आया टॉर्नेडो प्रो का। इसको थोड़ा बांधना है, यहाँ पे थोड़ा बांध देंगे बस, आगे सा थोड़ा जल्दी करेंगे कि सेटअप करने में थोड़ा लेट डाउन हो चुके हैं।
मैंने सोचा तुम लोगों को दिखा दूं थोड़ा अपना मोटो व्लॉगिंग के अंदर की दुनिया। राइड से पीछे क्या क्या खप खाने करने पड़ते हैं हमारे को। खप खाना समझते हो? खप खाना ये होते जम्मू की भाषा। इट मीन्स द मेस वी हैव टू डू मोटो व्लॉगिंग। घर से निकल लिया सामान सारा लेके। मैंने सोचा ये आसपास में कल मैंने जो बात बताई थी ना कि 2-3 हफ्ते से रेड लाइट नहीं चल रही, मैं वो दिखा के ही चलता हूँ तुम्हारे को। एक जगह पे 2 हफ्ते से रेड लाइट ख़राब है। ये रेड लाइट है यहाँ की, ये रेड लाइट 1 महीने से नहीं चल रही है। इसी की बात कर रहा था मैं पिछले व्लॉग में अपने। और इसने नहीं देखी है वो आई बटन दबा के देख लेना। ये देखो इस कार्टून को मिल ही गया साथ के साथ ही, कहाँ से मोड़ रहा है। यह रेड लाइट 1 महीने से बंद है, ना ही कोई ठीक करने का। क्या ठीक होगा कहाँ से जब वोट धर्म। ओ मैं अपना वॉलेट घर भुलाया। आई हैव टू टेक अ यू टर्न बिच, I have to take a fucking U-turn। लग गए जी थोड़ा और लेट। ये बात है कब की, तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ। मेरे साथ हुआ पुरानी दिल्ली की। मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, और कार में था मैं तब, बाइक में नहीं, रात के टाइम। भाई साहब एक तो वहाँ पे शाम का जाम तुम्हें पता है कितना बुरा, ऊपर से कार में हम, ऊपर से वहाँ लाइट्स नहीं, कोई सब अंधेरा अंधेरा होता है। एकदम से क्या हुआ, कुछ बच्चे वगैरह थे वहाँ पे नौटंकी कर रहे थे। स्वेयर टू गॉड किसी बच्चे ने दूसरे छोटे बच्चे को मेरी कार के आगे धक्का दे दिया। लिटरली मेरी कार के आगे धक्का दिया उस बच्चे को उसने। वो तो मैं कंट्रोल में था, मैंने सही टाइम पे ब्रेक मार दी, नहीं तो वो बच्चे का सर, लिटरली सर मेरी कार के नीचे आके रौंद जाता। मैं एग्जैक्ट उस मोमेंट पर रुका हूँ कि उसका सर मेरी कार के टायर से सिर्फ 4 फुट 2 या 4 फुट ही दूर होगा। सही टाइम पे जो रुका हूँ ना मैं, बच गया था। अगर मैं अपनी कंट्रोल की स्पीड में नहीं होता ना उधर, उस बच्चे का सर रुंध जाता। पुरानी दिल्ली तो पूरा दिन ऐसे ही चल रहा है। राइड करो, काम ख़त्म करके वीडियो एडिट करो, उसे अपलोड करो, फिर राइड करो। मोटो व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी। किड्स, इफ यू थिंक just because you ride you would love to do moto vlogging, no you wouldn't. You have to be in love with the hard work it comes with moto vlogging. It's really hard, man. If you can't be in love with the hard work with moto vlogging, trust me when I say you might even start hating riding by itself. riding क्या बोल रहा हूँ, मायूस्टॉम। बहुत डिफ़िकल्ट है मोटो व्लॉग करना। इतनी चीज़ें टॉगल करनी पड़ती है, इतना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। फिर अगर तुम लोगों के पास बजट नहीं है मेरी तरह, तो सब कुछ तुम्हारे को खुद अकेले ही करना है। आई एम लिटरली डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू वीडियोग्राफी, फ्रॉम वीडियोग्राफी टू एडिटिंग, फ्रॉम एडिटिंग टू थंबनेल टू म्यूज़िक टू एवरीथिंग। That on top of that I have to compare myself to the people who already made the stuff that I am making. उनसे बेटर कैसे कर सकता हूँ, उनके कंपैरिजन में अलग क्या शो कर सकता हूँ, उसको प्लान करना, उसे एग्जीक्यूट करना। फिर सिर्फ देखना कि अरे 50 व्यूज़ आ गए, 50 सब्सक्राइबर आ गए 1 महीने में, 1.5 महीने में।
उसे में खुश हो जाना भाई। मोटो व्लॉगिंग इज़ नो इजी जॉब, नॉट एन इजी जॉब। उसके बाद बोलते बोलते बीच में अटक जाना, उसे एडजस्ट करना रियल टाइम पे। मोटो व्लॉगिंग इज़ रियली हार्ड। जस्ट बिकॉज यू लव टू राइड डजंट मीन यू आर गोइंग टू लव मोटो व्लॉगिंग टू। ये रास्ता जाता है गाज़ियाबाद के लिए, ऋषिकेश के लिए भी यहीं से मुड़ के जाएंगे हम। यहाँ से जाएंगे हम लेफ़्ट मुड़ के, फिर वो सीधा पकड़ना होता है, सीधा वही मेरठ मुजफ्फरनगर, फिर सीधा वो तुम्हारे को पहुँचाएगा हरिद्वार के थ्रू ऋषिकेश। पहुँच चुके हम अपना रेव गियर, वहाँ उसकी बाइक खड़ी है और ये इसके नए टायर लग गए हैं। चलो पास से दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये लगे हैं इसके न्यू टायर रेस के। यहाँ से इसका रिम बेंड हुआ था ये, और आगे से भी थोड़ा सा हुआ था। ये रहा, ये अगर दिख रहा हो तुम्हारे को, ये अलग से वो चमक रहा है। यहाँ से इसका सही किया है, इसकी अलाइनमेंट सही करी है, नया टायर लगा है। अपनी हो रही डोमिनार 400 भी आई यहाँ पे। और अपने में बस स्वैप करवाएंगे, और क्या बचा है करवाना। हाँ ये है, इसमें जो है यहाँ की साइड से, यहाँ से तो नहीं है शायद, यहाँ की साइड से है। इस गैप में ना इसका जो फॉग लाइट का फिल्टर है वो घुस नहीं रहा, तो उसको भी थोड़ा एडजस्ट करवाएंगे, फिर चलेंगे वापस। कार एक अंदर चलाई थी, ये अहमदाबाद के साथ बंद फुल नीच तो करवा दी। वो उसने बोला था ठीक है फुल एमटी करा रहा थी, ठीक है फुल एमटी में पावर है। कितना बड़ा खर्चा? 795। टायर और रिम का जो है रिम लेबर, देखो कपड़े का भी है 3150, 3500, 300 और 1000। तो 8,000 गए वो। बेस का कौन सा टायर है? टूर आर आर, टूर आर 140 70 70, 190 19। हाँ। अरे सबसे खतरनाक तो मेरे पास है जहाँ से रहा हूँ ना, जम्मू से। वहां पे मेरा पड़ी है 20 साल पुरानी स्प्लेंडर। मानो उसका हैंडल बार ऐसे है, एक ऐसे एक ऐसे। इतना खतरनाक, और ब्रेकिंग इतनी खतरनाक है, आप यहाँ रुको वहां रुकेगी। वो चैलेंज करती है बने इंजन ब्रेकिंग के, रुक के दिखा दो। वो टाइम पे इतनी, और मैंने उसे पहाड़ों में चलाया हुआ था पिलियन। क्वालिटी टेक्नोलॉजी टाइम होती नहीं थी, बट ये था कि हमारे टाइम पे वो बढ़िया है। वो भी था 20 साल पुरानी हो, आराम से 15-20 के आसपास आराम से होगी। मैंने पहली बाइक तो नहीं। गाइस अनफॉर्चुनेटली आज आने का ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। V6 से V7 भी स्वैप नहीं हुआ, बस लाइट्स लग गई आज। जो इसका फिल ये फॉग लाइट्स ये वाली लग नहीं रही थी, इसको सही कराया, इसकी अलाइनमेंट भी फिर सही कराई, वो हो गया। इसका टायर का काम हो गया। अपना अनफॉर्चुनेटली V6 से V7 स्वैप हुआ नहीं, क्योंकि बंदा अभी आ नहीं रखा, और स्टिकर भी हम नहीं लगवा पाए क्योंकि उसका भी बंदा नहीं है। अब तो बाद में कहीं और सही कराएंगे, देखेंगे, उसका खुद ही कर लेंगे। सो I'm gonna end my vlog here. For more great content like this, keep on watching Story on Wheel.